हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोहन यूपीएससी एंड फाउंडेशन बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके जो फ्राइडे में कुछ हमने लेक्चर लिया था, तो वो लास्ट लेक्चर जो था हमारा फ्राइडे का, उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे क्या बच्चों, वर्ड एनालॉजी टेस्ट, शब्द सादृश्यता परीक्षण। तो अभी हम जो इसमें पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ पाए हैं, तो उसमें क्या पढ़ पाए हैं बच्चों, क्या चल रहा था बच्चों, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, रीजनिंग हम इसमें पढ़ रहे थे। और रीजनिंग के हमने 3 पार्ट में हमने इसको पढ़ा था। दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। क्या पढ़ा था, अल्फाबेट, क्या पढ़ा था, अल्फाबेट। अल्फाबेट रीजनिंग के अंदर चैप्टर का नाम था हमारा, चैप्टर का नाम क्या था बच्चों, एनालॉजी टेस्ट। और इसमें हमने क्या बताया था, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कैसे कैसे, सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चों हमने, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट। दूसरा क्या पढ़ा बच्चों हमने यहाँ पर, नंबर 1 पर अल्फाबेट हमने पढ़ा था, जो हमने क्वेश्चन किए थे, एक अल्फाबेट ए बी सी डी, इस तरीके से जो हमने किया था, कितने स्थान पर आता है, इनमें क्या दर्शाता है, इस तरीके से क्वेश्चन करते, ये क्या थे हमारे अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट। उसके बाद पढ़ा हमने अंक, अंक को बोलते हैं क्या बच्चों, नंबर एनालॉजी टेस्ट, नंबर एनालॉजी टेस्ट। और थर्ड नंबर पे क्या था बच्चों, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, लास्ट शुक्रवार को जो हमने लेक्चर लिया था, उसमें हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, वर्ड एनालॉजी टेस्ट। हिंदी में बात करें तो क्या पढ़ रहे थे बच्चों, शब्द सादृश्यता वर्ड सादृश्यता परीक्षण। ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारे इस बार हमने कितने लेक्चर पढ़ लिए, 2 लेक्चर हमने इसमें पढ़ चुके हैं। तो अभी इसे कंटिन्यू करते हैं थर्ड लेक्चर के लिए, शायद आज ये पूरा फिनिश हो जाएगा ये वाला चैप्टर। हमने इसको भी कर लिया, इसके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, और इसको भी कर चुके हैं, इसके एग्जाम्पल से कर चुके हैं, और स्टेप बाय स्टेप रूल बाय रूल हमने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, वो मुझसे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर वही क्वेश्चंस को दोबारा पूछ भी सकता है। अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे तो यही पता चलेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कुछ भी, अगर एक भी टॉपिक या एक भी रूल समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों। तो अब क्या करते थे, इसमें हमारा कौन सा लेक्चर चलता है, थर्ड लेक्चर चलता है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो बच्चों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, क्रांति, और क्या पढ़ रहे हैं, उत्पादन को पढ़ रहे हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग था, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रांति और उत्पादन। और ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कौन सी क्रांति किस उत्पादन से रिलेशन रखती है। जैसे हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा है सेरिकल्चर, दूसरे पे क्या लिखा, सेरिकल्चर किससे करता है, रेशम उत्पादन को। पीसी कल्चर किसको करता है, मत्स्य उत्पादन को। और वीटी कल्चर किसको करता है बच्चों, अंगूर उत्पादन को। इसी प्रकार से एपी कल्चर किसको, मधुमक्खी पालन को। और वर्मी कल्चर किसको करता है, केंचुआ पालन को। इस पर सबसे ज्यादा एसएससी में, एसएससीजीएल में, ग्रेजुएशन लेवल के, एनटीपीसी में काफी प्रकार के ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट करे गए हैं। ठीक है, जब इनके अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आप देखना कि इनमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल में कर लेते हैं, इस पर भी एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे बताया था हमने, अगर मान के चलो आपको दे दिया यहाँ पर क्या, पहला फर्स्ट ले लेते हैं, शेरी कल्चर किससे संबंध रखता है, रेशम उत्पादन। तो आप क्या बताओगे, ऐसे दे देगा आपको एपी कल्चर, क्या दे देगा, एपी कल्चर।
ठीक है बच्चों, किस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसे आएगा, सेरिकल्चर किससे संबंध रखता है, रेशम उत्पादन से, तो आपसे पूछेगा एपीकल्चर किससे रखेगा। तो बच्चों आपको अगर आपको ये याद होगा तो आप इसको 1 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एपीकल्चर किसको रखता है, मधुमक्खी पालन को। ठीक है बच्चों, इसका क्या होगा, मधुमक्खी पालन से। तो क्या आंसर होगा इसका, ये वाला। अगर इसी प्रकार से इसको उल्टा करके पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए कि ये केंचुआ पालन, इसको रफ कर देते हैं, सेम इसी प्रकार से अगर उल्टा करके पूछ दिया जाए, केंचुआ पालन किससे रखता है, वर्मी कल्चर। तो आगे आपको दे देगा कि अंगूर उत्पादन किसे दे देगा, अंगूर उत्पादन। तो आप देखते ही आंसर क्या बता दोगे इसका, वीटी कल्चर। क्या होगा, थर्ड वाला कितना होगा, वीटी कल्चर। क्या आंसर आएगा, वीटी कल्चर। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, केंचुआ पालन, वर्मी कल्चर, अंगूर उत्पादन, वीटी कल्चर। ठीक है बच्चों, करो नोट इसको। तो बच्चों इस पर भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक तरफ तो आपको दे देगा नगर का नाम, और बच्चों एक तरफ दे देगा उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में पूछ जाता है, आपको पूछा जाएगा, एक तरफ देगा श्रीनगर संबंध रखता है अशोक से, तो आप समझ जाओगे कि श्रीनगर के संस्थापक कौन है, अशोक। इसी प्रकार से पूछ लेगा आगरा के संस्थापक कौन है, जैसे ये कौन है, सिकंदर लोदी। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, आपके हिस्ट्री से आए हैं। ठीक है, तो इसमें वर्ड जो एनालॉजी टेस्ट है, इसमें क्वेश्चंस हर सब मैंने आप सबको पहले ही बताया था, किसी भी सब्जेक्ट से आ सकते हैं, वो चाहे साइंस हो, साइंस में तीनों, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन दे सकता है इसमें वर्ड एनालॉजी टेस्ट में। इसी तरीके से आपके वे सब्जेक्ट भी थोड़े थोड़े कवर हो जाएंगे इस टॉपिक में। तो आप क्या देगा, एक तरफ तो आपको देगा नगर, एक तरफ देगा उसके संस्थापक। तो जिस प्रकार से श्रीनगर के संस्थापक कौन है, अशोक, उसी प्रकार से आगरा के संस्थापक कौन है, सिकंदर लोदी, अमृतसर के कौन है, गुरु रामदास। ठीक है, और जयपुर कौन है, शिवाजी जय सिंह, और फिरोजाबाद के कौन है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आपको सारे के सारे याद करने हैं, वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है बच्चों, और भी सारे हैं हर राज्य के जो भी संस्थापक हैं, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और उसको भी आप सारे याद कर लेना। फिलहाल मैंने 5 लिखे हैं, जिसको आपको समझ में आ जाए कि एक एक दो एग्जाम्पल की किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको सीधा सीधा दे देगा क्वेश्चन में, क्या देगा, अमृतसर, क्या देगा, अमृतसर किससे संबंध रखते हैं, गुरु रामदास, और समानुपात अगला क्या दे देगा, आपको दे देगा श्रीनगर। क्या दे देगा, श्रीनगर। तो आप देख के समझ जाओगे, अरे ये तो जो क्वेश्चन सर ने पढ़ाया था, ये तो क्या है, एक तरफ तो हमें नगर के नाम दे रखे हैं, और एक तरफ हमें क्या दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं संस्थापक के नाम, जो उस नगर के संस्थापक हैं। तो अगर आपने ये याद कर रखा होगा तो आंसर देखते ही 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। किस प्रकार से निकलेगा, आपने देखा ये इसके संस्थापक है, तो श्रीनगर के संस्थापक कौन है बच्चों बताओ, अशोक। कौन है, अशोक। और इसी प्रकार से अगर उल्टा इसको बोल दिया जाता है, क्या देगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किसके संस्थापक हैं, किसके हैं, आगरा के। किसके हैं, आगरा के। इसी प्रकार से बोलिएगा आपको कि सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह किस नगर के संस्थापक हैं,
शिवाजी जयसिंह किस नगर के संस्थापक हैं? ये है जयपुर के। किसके हैं? जयपुर के। तो आप आंसर देखते ही क्या कर दोगे? राइट कर दोगे। ठीक है, एक तरफ नगर देगा, एक तरफ संस्थापक देगा, या संस्थापक देगा तो नगर देगा, तो आप उनको देखते ही क्या कर लोगे? समझ जाओगे कि ये नगर और संस्थापक वाले से पूछा गया है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे। आप इसको भी नोट कर लो। फिर अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के हैं इसमें जो आ सकते हैं। खेल से भी आ सकते हैं, खेल से भी आ सकते हैं, किस देश का कौन सा खेल है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुद्रा से पूछ सकता है, करेंसी से पूछ सकता है, और तुम्हारा हिस्ट्री से पूछ सकता है। बहुत सारे टाइप के हैं। जिस तरीके से एक्सरसाइज में या अभ्यास में इसमें आएंगे क्वेश्चन, हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे। मैंने ये आप लगभग आपको 14 या 15 करा दिए हैं, हिस्ट्री से भी, और तुम्हारा फिजिक्स से भी, ज्योग्राफी से भी, और तुम्हारा पुस्तकों से भी, कि कौन सा पुस्तक का कौन सा राइटर है। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इसको नोट कर लो। अब चलते हैं इस पे एक्सरसाइज पर। इतना ही था इस चैप्टर में। आपको याद करना है कि पहला जो चैप्टर है वो क्या है? एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट में हमको 3 चीजें पढ़नी है, जो अभी मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताई थी। क्या बताई थी बच्चों? सबसे पहला अल्फाबेट, कि ABCD, ए से लगा के जेड तक जो अल्फाबेट होते हैं, ABCD जो होते हैं, उनके आधार पर बनने वाले क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरा बताया था बेटा अंकों पर। ठीक है, अंकों पर, अंकों में बताया था मैंने, किसी के साथ गुणा हो रही होगी, किसी के साथ भाग हो रही होगी, या जोड़ हो रहा होगा, या घटारा होगा। ठीक है, या फिर उसका वर्ग हो रहा होगा, या उसका घन हो रहा होगा, या वर्गमूल हो रहा होगा, या घनमूल हो रहा होगा। ठीक है, मैंने लेक्चर में सबको समझा रखा है। एक बार मैं ऐसे ऑलरेडी पूरा चैप्टर को रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, अल्फाबेट में ABCD से बनने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अंक एनालॉजी टेस्ट में क्या पूछे जाएंगे? जो गिनती से आएंगे। किससे? 1 2 3 4 एज इज, जो भी अंक होंगे, 10 हो 12 हो, इन वर्ड से बनने वाले क्वेश्चंस होंगे। चाहे उसके साथ क्या हो रहा होगा? गुना हो रही होगी, भाग हो रही होगी, कुछ जोड़ रखा होगा, या कुछ घटा रखा होगा। ठीक है, या क्या कर रखा होगा? उस संख्या का वर्ग कर रखा होगा, या वो संख्या अगर a है उसका घन कर रखा होगा, या उस संख्या का वर्गमूल ले रखा होगा, या क्या उस संख्या का घनमूल कर रखा होगा। इस प्रकार के आधारित बनने वाले कुछ क्वेश्चन जो होंगे, कैसे होंगे? अंक एनालॉजी टेस्ट में आएंगे, और उसी में क्या होगा? वर्ग के साथ, जो रूल मैंने बताई है, वर्ग के साथ कुछ जोड़ रखा होगा। ठीक है, या कुछ घटा रखा होगा, या क्यूब के साथ कुछ घटा रखा होगा, या वर्गमूल के साथ गुणा कर रखी होगी किसी भी अंक की, जब 1 हो या 2 हो 3 हो। इसी प्रकार से क्या भाग दे रखा होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से आने वाले क्वेश्चन किसमें आएंगे? आपके अंक एनालॉजी टेस्ट में आएंगे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, आपको जो अभी लास्ट 3 लेक्चर से चल रहा है वो है वर्ड एनालॉजी टेस्ट। हिंदी में बोले शब्द सादृश्यता परीक्षण। उसमें मैंने आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि वे वर्ड क्या होगा? वे हमारे जितने ओवरऑल सब्जेक्ट हैं, या हमारे देश के कल्चर हैं, या हमारे देश के जो रिलेशन किसी न किसी चीज देश की से रखते हैं। जैसे भारत की करेंसी क्या होती है? रुपया। इसी प्रकार से अमेरिका की गुजरेगा करेंसी क्या होगी? डॉलर। तो ये क्या है? हमारे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट से दिए हुए क्वेश्चन है। तो वर्ड में तो कोई से भी सब्जेक्ट से आ सकता है। इसको वर्ड वाले को जितना पढ़ोगे उतना थोड़ा है बच्चों। ठीक है, तो हमारे वर्ड एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन आज खत्म होते हैं। अब हम इसमें करते हैं अभ्यास। अभ्यास कैसे करेंगे बच्चों? अब ये 70-80 क्वेश्चन अभ्यास में हम करेंगे, उसमें तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, उसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी बोर्ड पे कराऊंगा हर टाइप के। किसके? अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी, 1-2 एग्जाम्पल उसके कराता हूँ। 1-2 एग्जाम्पल तो मैं किसके कराता हूँ? अंक वाले कराता हूँ। और 1-2 एग्जाम्पल किसके कराता हूँ? किसके? वर्ड एनालॉजी टेस्ट के, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, और फिर मैं आपको PDF फॉर्म पर, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर पूरी एक्सरसाइज की PDF सेंड करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? PDF। और PDF को जो 4th क्लास के 5th क्लास के बच्चे वो PDF को नहीं समझते होंगे, तो उनके लिए मैं उसको एक फोटो के टाइप में भी इमेज भी डाल दूंगा। ठीक है, वो लेक्चर आपको अभ्यास भी आज ही मिल जाएगा।
अब सारे बच्चे उस क्वेश्चन को करके देखना 1 to 1, और जो सा क्वेश्चन ना होए वो मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे नंबर पर, सबके पास मेरा नंबर सेव है, ठीक है बच्चों, वो मेरे व्हाट्सएप पे क्या डाल देगा, उसी क्वेश्चन का नंबर डाल देगा कि सर ये मुझको नहीं आया। जैसे मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने उतार लिया तो सारे टॉपिक पढ़ना एक अलग मुद्दा है, ठीक है बच्चों, अगर उन पे अभ्यास ना करा जाए तो सब पढ़ा हुआ बेकार चला जाता है। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका इसमें एक टेस्ट लिया जाएगा कि आपको कितना आया है, ठीक है बच्चों। अभ्यास में कैसे करेंगे, अब हम इसमें जो मैंने 3 टाइप की आपको बताई है, कौन सा, अल्फाबेट, एनालॉजी टेस्ट, इसके भी आपको मैं मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल अभी करा देता हूं, इससे आपको रिवाइज हो जाए किस किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर 2 फिर हम कर लेते हैं इसमें कौन सा, नंबर एनालॉजी टेस्ट, क्या, और नंबर 3 पे क्या था हमारा, जो अभी हम पढ़ रहे थे, वर्ड एनालॉजी टेस्ट। बोलते नहीं कहावत इंग्लिश में, प्रैक्टिस मैन से मैन परफेक्ट, जितना अभ्यास करोगे उतने अच्छे से तुम्हें ये चैप्टर आ जाएगा। पढ़ो ऐसा कि आज अगर आपने वो पढ़ लिया तो वो आप उस चैप्टर को फिर भूले ही ना, अगर भूल भी गए तो एक बार अगर हल्का सा देख भी लिया तो आपको एकदम याद आ जाए, ठीक है बच्चों। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो अभ्यास हम कराएंगे लगभग हम आप उसमें 60 या 66 क्वेश्चंस हैं, 66 क्वेश्चन पढ़ेंगे तीनों टाइप के, जो मैं आपको पीडीएफ या फोटो सेंड करूंगा ग्रुप में, उसमें 66 क्वेश्चंस हैं और तीनों ही टाइप के हैं। तो हम पहले अपना टाइप क्या चलते हैं, टाइप फर्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या कर रहे हैं, अभ्यास। तो उसमें लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पहला क्या था, अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट। तो क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्वेश्चन हमें 1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पर एल एन पी क्यू, और ये इससे रिलेशन रखता है ए सी ई एफ से, इससे ए सी ई एफ से, और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चों, टी यू एक्स वाई किससे संबंध रखेगा। ऑप्शन हमको दे रखे हैं, ए ऑप्शन पे हमको दे रखा है आई एम के एल, बी पर हमको दे रखा है बच्चों, बी पर दे रखा है आई के एम ओ, सी पर हमको दे रखा है बच्चों डी सी बी ए, और थर्ड पे दे रखा है हमको पी के एल आर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आपको मैंने अल्फाबेट में बता रखा है, अगर कैसे करना है, और एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको। जब किसी आप सरकारी नौकरी की परीक्षा देने जाओगे तो आपको आधे घंटे या 1 घंटे पहले वो परीक्षा हॉल में बैठा लेते हैं, और बैठाने के बाद क्या करते हैं, आपको पहले वो कॉपी या रफ टाइप में आपको जो आंसर बुकलेट होती है वो दे देते हैं। अगर किसी बच्चे के अगर याद भी नहीं हो पा रहा है तो जैसे फर्स्ट पे रफ पेज पर जो आपको दे गए उस पे रफ पेज पर आप क्या कर लोगे, अल्फाबेट आपको सबको याद होगे, वो तुरंत क्या कर लेंगे, ए से लगा करके जेड तक अपनी एबीसीडी लिख लेंगे और उस पर नंबरिंग डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लगभग आपका 5 सेकंड में आप कर लोगे। फिर आपको क्या होगा, वो याद रखने की या फिर भूलने की दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत वहां से देख के भी बता सकते हो, ठीक है। जिनके याद हो जाएंगे वो तो तुरंत ही लिख देंगे। अब ये बताओ बच्चों, एल कितने नंबर पर है, एल है हमारा कितने पर, 12 नंबर पर, ठीक है बच्चों। आगे बताओ एन कितने पर है, एन है हमारा कितने पर, 14 नंबर पर, ठीक है बच्चों। और पी कितने पर है बच्चों, आप कुछ बच्चे तो बता रहे हैं कितने पर है, पी है हमारे 16 नंबर पर, कितने हैं, 16 नंबर पर। और क्यू कितने पर है बच्चों, बताओ, ये है हमारा 17 नंबर पर, कितने पर है, 17 पर। ए तो सबको पता होगा, पहला लेटर है तो कितने पर होगा, 1 पर होगा, ठीक है बच्चों। सी कितने पर होगा, 3 पर होगा। ई कितने पर होगा, 5 पर है। और एफ कितने पर होगा,
6 पर। कितने पर? 6 पर। अब क्या देखना है हमें, इस फर्स्ट लेटर जितने फर्स्ट तुम्हें अल्फाबेट दे रखे हैं वो थर्ड में देखना है कि क्या उसमें जुड़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या गुना हो रही है या भाग हो रही है। ठीक है, जो रिलेशन वो इससे इसके साथ बनाएगा वही रिलेशन किसकी बननी चाहिए, इस इन अल्फाबेट की इनमें से किसी एक के साथ बननी चाहिए। तो वही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा और एक बार रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे कितना है 1, तो मतलब क्या हो रहा है 12 से अगर 1 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है माइनस के 11 हो रही है। सिंपल सी बात है, अगर 12 नंबर से 1 पर जा रहा है तो माइनस के 11 करने में तो हो रहा है। जब 11 जाएगी 12 में से माइनस के 11 घटाएंगे तभी तो 1 बचेगा। अगर देखो अगर यही 14 में से 3 घटाए तभी माइनस 11 बच रहा है क्या, हाँ बच रहा है, तो निकल गया हमारा। क्या होगा फिर प्रत्येक लेटर में से कोई रिलेशन बननी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों माइनस के 11, सिंपल सा। यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ रहा है माइनस 11 आ रहा है, यहाँ भी माइनस 11 है। 17 में से कितना घटाएंगे 6, तो क्या होगा माइनस 11 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यही कंडीशन यही रिलेशन इसके नंबर डालेंगे और इनके साथ मैच करेंगे कौन सा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टी कितने पर है बच्चों बताओ, टी हमारा है 20 पर। कितने पर बच्चों 20 पर। और यू कितने पर है बच्चों, यू बताओ कितने पर है, यू है हमारा 21 पर। कितने पर है 21 पर। और x कितने पर है, x सब बता देंगे, x y z कितना होगा, ये होगा हमारा 24 पर, y कितना होगा 25 पर, यार 26 पर। ठीक है, तो अब देखो हमें ऑप्शन पे भी नंबर डालने पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो पता चलेगा। अगर कि 11 घटाने पे किसका आ रहा है, या सीधा सा बताओ 20 में से सबसे पहले लेटर में से 11 घटाना है, सबसे शॉर्ट तरीके जल्दी आसान निकालना है, सब पे लिखोगे तो समय लगेगा। 20 में से हम 11 घटा दो कितना बचेगा बच्चों, 11 घटाएंगे तो बताओ 20 में से 10 गए तो कितना बचा 10, और एक और घटा दिया तो कितना बचा 9 बचता है। 9 नंबर पे बताओ कौन सा लेटर आ रहा है सबसे फर्स्ट पर। 9 नंबर पर हमारा आता है बच्चों आई। कितना आता है, ये कितना है हमारा आई। 9 नंबर पे कितना आएगा आई। आगे चलते हैं, इसमें से भी क्या घटाएंगे हम माइनस के 11, 21 में से माइनस 11 गए तो कितना बचेगा 10। 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे 10 नंबर पे आता है हमारा जे। जे ऑप्शन में है, जे ऑप्शन में है, जे 10 नंबर पे कितना आता है जे, या तो आई आ गई है, जे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत होगा। देख लेते हो दोबारा क्या होगा, नहीं हमने इसमें यहाँ पे जो सी की जगह है जो मैं आपको अभ्यास दूंगा उसमें देखना, ये यहाँ से गलती से उतर गया दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे लिखा था आई जे एम एन, कितना लिखा था बच्चों आई जे एम एन। तो ठीक है बच्चों चल रहा है ना आगे सही। अब ऐसे देखो 24 में से माइनस 11 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 1। 13 नंबर पे कौन सा आता है, 13 नंबर पे आता है हमारा m। कितना आता है m, तो यहाँ पे कितना हो गया m। ठीक है, और आगे एक और चेक कर लो, माइनस 25 में से 11 गए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 14। कितना बचेगा 14, 14 पे कितना आता है हमारा n। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, राइट आंसर सी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और एक बार आपको रिवाइज भी हो गया होगा कि ये किस प्रकार से क्वेश्चंस हमने करे हैं। ठीक है, नोट करो। हो गया होगा, रफ कर देता हूँ बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कितने पर 4 पर क्या दे रखा है हमें 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर दे रखा ए बी सी डी
किससे रिलेशन रखता है, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ, और इसी प्रकार से दिया है हमको एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस में तो ले लिया है। क्या लिख रखा, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 पर, 4 पर, के कितने पर आता है बच्चों, 11 पर, के कितने पर आता है 11 पर, एल कितने पर आता है 12 पर, नहीं एल कितने पर आता है, हाँ 12 पर, 12 या 13, यहाँ कितना हो गया 14, और वो कितने पर आता है हमारा 15 पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिंपल से देखो कितना कितना ऐड होता जा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पे जब बात करें यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी 10 ऐड हो रहा है। तो सिंपल सा है कि सब में 10 ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, मैं आपको पीडीएफ में या फोटो में सेंड करूँगा, उसमें लिखे हुए आप देख लेना। ठीक है, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल लेता हूँ। एफ कितने पर आता है बच्चों, एफ आता है हमारा 6 पर, और जी कितने पर आता है, जी बताओ, जी 7 पर, एस कितने पर 8, आई 9 पर, ये 10 पर। ठीक है, तो क्या करना है, हमें सब में 10-10 ऐड कर दो। क्या क्या करना है, 10-10 ऐड करना है, इसमें भी 10 ऐड, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अब 16 से स्टार्ट करते हैं। 16 पे कितना होता है, पी क्यू आर एस टी, ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो उसको। चलते आगे सेकंड टाइप पर। अगला करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन दे रखा है हमको कितना, 9143, किससे 9963, किससे संबंध रखता है 6731। ठीक है बच्चों, अंकों का है ये, अंक वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो देखो क्या क्या आ रहा है, सबको जोड़ लो, इनको भी जोड़ो। क्या लेना, 9 + 1 + 4 + कितना हुआ 3, कितना हुआ 9 और 1 10, 4 14, 3 17, 17 आ रहा है। तो यहाँ पे जोड़ के देखो क्या 17 आ रहा है इसमें, 6 7 3 और 1, सबको ऐड करेंगे हम तो 17 ही आ रहा है। 7 3 10 और 1 11 और 6 कितना हो गया 17। अब इसको ऐड करो, यहाँ पर 9 9 6 3, तो इनको ऐड करो, कितना है 9 9 18 18 और 3 21 21 6 27 27। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन में अगले वाले वर्ड पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर 1368, बी पे क्या दे रखा है हमारा 566 सी पे कितना दे रखा है, सी पे दे रखा है हमें 8946 और डी पे कितना दे रखा है 9694। ठीक है, ऐड करो इनको सबको, इनको ऐड करेंगे 3 और 1 4 4 और 6 10 और 8 18, तो ये गलत आंसर। ठीक है, इनको ऐड करो 36 18 और 5 18 5 23। ठीक है, ये क्या है गलत आंसर। इनको ऐड करो 8 3 16 17 17 23 23 4 कितना 27। ये क्या होगा हमारा सही आंसर, क्योंकि इनका क्या ऐड था, इसका ऐड क्या था 27, तो सी आंसर क्या हमारा सही 27। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगले इसको, फिर मैं आपको
जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा उन क्वेश्चंस को सभी को करना है, और जो सभी क्वेश्चन आपसे ना हो, कोई से क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन नंबर आप डाल देना, मुझे समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं शब्द संबंधी वाले में से। क्वेश्चन दे रखा है हमको 49, याद रखा है आपको मुद्रा, मुद्रा का संबंध रखा टकसाल से, किससे रखा? टकसाल से, और यह संबंध रखा ईंट, संबंध हमको निकालना है। ऑप्शन ए में दे रखा है हमको भट्टी, बी में हमको दे रखा है ढलाई घर, तीसरा सीमेंट्री, चौथा हमको दे रखा है पूंजी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपको पता है मुद्रा क्या होता है? पैसा होता है। ठीक है, किससे संबंध रखता है? टकसाल से रखता है। तो टकसाल में क्या होता है? मुद्राएं बनती हैं। तो ये कहाँ बनती है? ये सबको पता है कहाँ बनती है, भट्टा ना, भट्टी, भट्टी में ये क्या होता है? बनाई जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे, देखते ही आंसर सॉल्व। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब आप सभी बच्चे इस सारे अभ्यास को करके देखना। इसमें आपके पास 60 से ऊपर क्वेश्चंस होंगे, 60 से ऊपर होंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस को करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन नंबर डाल के भेज देना, फिर वही क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में आपको यही सोल्व कराऊंगा। सभी के डाउट्स यहीं पर ही अगले लेक्चर में हो जाएंगे। अगर आप नहीं क्वेश्चन मुझसे पूछोगे तो मैं समझूंगा कि सारे क्वेश्चन सभी बच्चों से हो गए हैं और सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपने क्वेश्चंस पूछे तो अगला लेक्चर आपका अभ्यास पे ही चलेगा, सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो से क्वेश्चन आप पूछोगे। किसी भी बच्चे को क्या 10 क्वेश्चन से नहीं हो रहे हैं या कोई सा भी नहीं हो रहा तो मैं सारे के सारे भी करा दूंगा। ठीक है, मुझे ज़्यादा समय लगेगा और 3-4 लेक्चर और लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये पूरा अभ्यास करना है। मैं आपको पीडीएफ और फोटो में जेपीजी फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे 60 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने क्वेश्चन पूछे तो नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा वो इसी चैप्टर पे बनेगा, नहीं तो फिर अगला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर रूल बाय रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी दिन इसमें लगे, ठीक है बच्चों, एक चैप्टर में अगर ज्यादा भी दिन लग रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसी मेन उद्देश्य क्या है, हमको आना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, हमसे सारे क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं अभ्यास में, अगर हमसे सारे क्वेश्चंस हो गए तो हमने क्या है, मैं भी समझूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ सभी बच्चों को अच्छा लगा। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आप पूरा अभ्यास करना। कल का पूरा दिन रहेगा आपके पास। जितने बच्चे अगर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, वही फिर क्या होगा, सारे चैप्टर्स को आराम से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।